अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद कि तुझे सही ठीक पड़े पे दोस्तों ये वीडियोस मज कर लेटेस्ट शॉकिंग अपडेट्स रिलेटेड का दोस्तों पहलगाम पे ब्रोट कुन दोस्तों रात काल ठीक है दोस्तों तुम वो क्या शॉकिंग अपडेट दोस्तों वीडियो क्लिप में तुम सोरे फिक्र दोस्तों कि मसला क्या गुमो दोस्तों अकिस जना मनी से दोस्तों कत तम सु कत्ल कोर्मुत पन्ने हस्बैंडन दोस्तों गोडनेस रिक्वेस्ट सारे कर चैनल कर जरूर सब्सक्राइब दोस्तों त्रो वीडियो क्लिप पे सोरे तरह फिक्र। शोहर ने अपनी ही प्रेग्नेंट बीवी का किया है मुबैना तौर पर कत्ल। अफसोस के साथ ये खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर वादी कश्मीर के पहलगाम से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक शोहर ने जो है वो अपनी ही प्रेग्नेंट बीवी का मुबैना तौर पर कत्ल किया है। सबसे पहले इस की लाश को आंगन के अंदर दफनाया गया और आंगन के अंदर दफनाने के बाद बिलाखिर अगर हम देखें तो जब वहां पर बदबू उठी और बदबू के कारण इसे काउशेड के अंदर लिया गया और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर इसे जो है वो जलाया गया, यानी कि इसकी लाश को जलाया गया। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो आज से पहले 3 महीने वहां पर एक मिसिंग कंप्लेंट जो है वो पहलगाम के अंदर इसी शोहर ने जो है वो दायर की थी। लेकिन जब ऑफिशियल्स ऑन स्पॉट पहुंचे, इसके घर के अंदर पहुंचे, तो वहां पर हड्डियां और इसके साथ साथ बाल और इसके साथ साथ एक मोबाइल फोन जो है वो रिकवर किया गया, जिसके बाद वहां पर शक हो गया कि कहीं जो मारने वाला है वो इसके घर के ही अंदर तो नहीं है। और जिसके बाद इस शख्स को यानी कि इस खातून के शोहर को और इसके साथ साथ इस शख्स के यानी कि इसकी मां को भी जो है वो हिरासत में लिया गया और जिसके बाद अभी अगर हम देखें तो बाज़ाब्ता तौर पर अभी कार्रवाई अमल में लाई गई है। फिलहाल अगर हम देखें तो मुबैना तौर पर जो इल्जामात लग रहे हैं, यानी कि जी बात सुनिएगा कि जनाब इल्जामात जो लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि शायद शोहर ने ही जो है वो ये कत्ल किया होगा और सबसे पहले आंगन के अंदर अपनी ही पाक के अंदर जो है वो दफनाना और उसके बाद जब वहां पर बदबू उठी तो बदबू के कारण उसके बाद इस खातून को उठाकर जो है वो साफ तौर पर काउशेड यानी कि जहां पर गाय वगैरह जो है वो रखी जाती है वहां पर जो है वो इस खातून को जलाया गया। फिलहाल आप तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि जनाब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आपका हक बनता है कि ये रिपोर्ट तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि तमाम लोग सुन पाए और जान पाए कि जनाब आखिरकार हालात, सूरत हाल और सिचुएशन कहां की ओर जा रही है, हालात कहां की ओर जा रहे हैं कि एक शोहर, जी हां एक शोहर क्या हकीकी माने में एक बीवी का कत्ल कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि एक बीवी, जी हां एक बीवी अपने भाई को छोड़कर जो है वो इस शोहर के पीछे आ जाती है, अपने पूरे खानदान को छोड़कर इस शोहर के पीछे चली जाती है काफी उम्मीदों और काफी भरोसे के साथ। लेकिन अब अगर वही शोहर इस बीवी का मुबैना तौर पर कत्ल कर दे तो जनाब हालात कहां की ओर जा रहे हैं, इससे आप खुद ही जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आप खुद भी ये समझ सकते हैं कि ये बताई जा रही है, कई एक रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि 8 महीने से ये प्रेग्नेंट थी, लेकिन कई एक रिपोर्ट्स की माने तो साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये 5 महीने की प्रेग्नेंट थी जब इसका कत्ल किया गया। और आज से पहले 3 महीने का ये मामला है। 3 महीने पहले ये मिसिंग रिपोर्ट जो है वो डाली गई थी इसके शोहर के जानिब से। लेकिन बिलाखिर अगर हम देखें तो आज यानी कि जुम्मा के दिन ही पुलिस के जानिब से इन दोनों को जो है वो अरेस्ट किया गया, यानी कि बेटे को भी और मां को भी जो है वो अरेस्ट किया गया है। इन दोनों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल अगर हम देखें तो कई एक रिपोर्ट्स की माने, कई एक इनिशियल रिपोर्ट्स की माने, कई एक जरायों की माने तो बताया जा रहा है कि इस शख्स ने यानी कि इस खातून के शोहर ने जो है वो अपना जुर्म कबूल भी कर दिया है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो मामला इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही, अभी देखेंगे कि आखिरकार कल जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कुछ मंजर आम पर जो है वो लाएगा और आखिरकार ये जो कत्ल है ये किस तरीके से जो है वो अंजाम दिया होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये कल जो ही सामने आएगा हम आप तक जो है वो पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर सोचने और समझने वाली ये बात है कि जनाब क्या भला एक शोहर अपनी बीवी का भी कत्ल कर सकता है? क्या एक शोहर अपनी बीवी का कत्ल प्रेग्नेंट यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका कत्ल किया जाता है और उसके बाद इसे जो है वो दफनाया जाता है, यानी कि आंगन के अंदर ही दफनाया जाता है। यह अफसोस की बात है कसम खुदा की। आप देख सकते हैं कि हालात, सूरत हाल और सिचुएशन कहां की ओर जा रही है। यह आप खुद ही देख सकते हैं। जो मामलात हम अभी तक फिल्मों और ड्रामाओं के अंदर सुना और देखा करते थे, आजकल वही मामलात हमें ऑन ग्राउंड या फिर रियलिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। और अफसोस के साथ हम कहते हैं कि जनाब इस तरीके के मामलात अब वादी कश्मीर के अंदर भी सामने आते हैं।
जो मामला हम अभी तक फिल्मों, ड्रामाओं और सीरियलों के अंदर जो है वो देखा करते थे। आप तमाम लोगों से भी गुजारिश रहेगी, आप अपना अपना नजरिया जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। हम कमेंट्स भी पढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और सुनने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अवाम इस मसले को किस नजरिए से देखती है। हमारे साथ मीर उमर भाई मौजूद है जो कि काफी ज्यादा भी जो है वो मायूस नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमजा हमारे साथ मौजूद है, ये भी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ परवेज साहब हमारे साथ मौजूद है, अल्लाह रहम करे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, उमर रोहतर साहब हमारे साथ मौजूद है, अलिफ रहमान हमारे साथ मौजूद है। फटाफट से आप भी कमेंट्स कर सकते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग सुन पाए और जान पाए कि आखिरकार हालात, सूरत हाल और सिचुएशन कहां की ओर जा रही है, मामला किस तरीके से सामने आते हैं और इसके साथ साथ क्या कुछ रियलिटी और क्या कुछ सच्चाई जो है वो इस खबर के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल अगर हम दोस्तों इस खबर के हवाले से बात करें, यहां पर इमरान खान यानी कि इस खातून के शोहर को जो है वो हिरासत में लिया गया और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नूर हसन नामी एक खातून यानी कि इस शख्स के की मां को भी जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम नूर हसन बताया जा रहा है, वाइफ ऑफ मौजूदीन खान। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इस हवाले से एफआईआर भी लॉन्च किया गया है। एफआईआर नंबर 01/2025 US 1031 BNS 612 BNS के तहत जो है वो कहीं ना कहीं जो है यानी कि ये जो एफआईआर है ये इनके खिलाफ लॉन्च किया गया और इस हवाले से तहकीकात भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है। लेकिन ये जो मामला है ये उस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गया और शक उस वक्त हो गया जब डिप्टी माफ कीजिएगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो अशमुकाम है और इसके साथ साथ FSL की टीम जब स्पॉट पर पहुंची तो वहां पर ये सारी चीजें जब देखी गई यानी कि जब बाल हड्डियां और इसके साथ साथ मोबाइल फोन देखा गया तो जनाब वहां पर शक हो गया कि कहीं कत्ल करने वाला अपना ही तो नहीं है। जिसके बाद बिलाखिर अगर हम देखें तो आज इन दोनों की हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिरकार पुलिस इस हवाले से क्या कुछ सामने आएगी। फिलहाल आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को जरूर दीगर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।